बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और आज की वीडियो में हम बजट 2022 और 23 की कुछ सिफारशात जो हैं वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के ऊपर जो है वो हम तफसीली जो है वो बात करेंगे और आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं। तो डिटेल वीडियो की तरफ जाने से पहले जो व्यूवर जॉब टेस्ट प्रिपरेशन कंपेटिटिव एग्जाम के ऊपर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के ऊपर लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो हैं उसकी अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। तो हम डिटेल में इसके ऊपर बात करते हैं। बजट 2022-2023 में पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के ऊपर जो है वो हम तफसीली जो है वो बात करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो बजट 2022-2023 के अंदर जो है वो पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे पर जो है वो हम तफसीली से बात करेंगे। वफाकी हुकूमत की जानब से मालियाती बजट 2022-2023 के ऐलान की आर्जी तारीख का फाइनेंस डिवीजन जो है वो पहले ही ऐलान कर चुका है। 10 जून 2022 को जो है वो बजट जो है वो फेडरल बजट की बात करते हैं। फेडरल बजट जो है वो कौमी असम्बली में पेश होगा। ताहम अभी तक जो बात नोटिफिकेशन सामने आया है केपी गवर्नमेंट की तरफ से, फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, कि 1 जून 2022 को जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का बजट जो है वो प्रोविंशियल असम्बली के अंदर पेश किया जाएगा। तो ये बात काबिल ज़िक्र है कि अब अदर जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं उनके नोटिफिकेशन अभी तक सामने नहीं आए। तो एक्सपेक्टेड है कि 10 जून के बाद उनके जो है वो तारीख का ऐलान होगा। ताहम कौमी असम्बली में बजट पेश करने की हतमी तारीख जो है इंतज़ार जो है उसका ख़त्म हो चुका है, क्योंकि 10 जून जो है वो टेंटेटिव डेट जो है वो दे दी गई है और उसको फाइनेंस डिवीजन की तरफ से नोटिफाई भी कर दिया गया है। और उसके साथ जो है केपी के अंदर जो है वो 1 जून को बजट पेश किया जाएगा और उसकी डॉक्यूमेंटेशन और जो बजट कॉपीज़ हैं उसकी प्रिपरेशन के हवाले से जो है वो कह दिया गया है कि इतनी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जो है वो आपने प्रोविंशियल असम्बली के लिए बनानी है, इतनी कॉपीज़ जो हैं वो फलां डिपार्टमेंट के लिए बनानी है। तो वो जो है वो आपको नोटिफिकेशन जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो हर साल जो है वो सरकारी मुलाजमीन जो है वो बजट का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि यही वो मौका होता है जब उनकी जो है सैलरीज़ के अंदर इंक्रीज़ होता है। हुकूमत से इनकी आवाज़ सुनने की तवक्का जो है वो करते रहते हैं, लेकिन मुलाजमीन को सिर्फ मामूली रिलीफ मिलता है, 5%, 10%, 15%। लेकिन मुलाजमीन को सिर्फ मामूली रिलीफ जो है वो आपको बता दिया है। मुलाजमीन को बहुत से मसाइल का सामना है और हुकूमत से इस आने वाले बजट 2022-2023 में इनके लिए क्या करने की उम्मीद है। सरकारी मुलाजमीन के चंद अहम मसाइल हैं जिस पर हुकूमत को गौर करना चाहिए और मुलाजमीन को रिलीफ देना चाहिए। आप मुलाजमीन और पेंशन के दर्जेल अहम मसाइल जो है वो हम आपके सामने रखेंगे और ये मसाइल जो हैं वो जो जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके सामने जो है वो रखे गए थे ताकि इसके ऊपर काम किया जा सके। ये जो हैं कुछ मिसाइल्स हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पे एंड पेंशन कमेटी के अंदर जो सिफारशात जो हैं वो लास्ट टाइम यूनियंस ने रखे थे, तो पे एंड पेंशन कमेटी ने जो है उसके ऊपर काम करना था। डिस्पैरिटी बिटवीन पे एंड अलाउंसेस जो डिफरेंट जो है डिपार्टमेंट्स के अंदर है, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर नैब डिपार्टमेंट की बात करें तो नैब का क्लर्क जो है वो तकरीबन 80,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है, जबकि अदर डिपार्टमेंट का जो है वो 30 से 32,000 या 28,000 रुपये जो है वो तनख्वाह ले रहा है। मर्जिंग ऑफ एडॉक रिलीफ अलाउंसेस, रिवाइज पे स्केल 2022, यानी इसके ऊपर जो है वो जो आपकी कमेटी थी पे एंड पेंशन कमेटी वो उसके ऊपर रिवाइज पे स्केल के ऊपर काम कर रही थी, लेकिन इसका अभी तक स्टेटस का नहीं पता कि क्या स्टेटस है, इस साल होंगे या नहीं होंगे। लेकिन इसको अनएक्सपेक्टेड करार दिया जा रहा है कि इस साल जो है वो रिवाइज होंगे। ग्रुप इंश्योरेंस की बात करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो कोर्ट्स के डिसीजन आ चुके हैं ग्रुप इंश्योरेंस के ऊपर कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, चाहे वो इन सर्विस डेथ हो चुकी हो या ना हो चुकी हो, उनको ग्रुप इंश्योरेंस दी जाए। हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, अपग्रेडेशन ऑफ पोस्ट, क्योंकि कुछ पोस्ट जो है वो अपग्रेड हो चुकी हैं, कुछ नहीं हुई, तो उसके बारे में भी हम तफसील से बात करेंगे। टाइम स्केल प्रमोशन का जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म ने अप्रूवल दे दिया है, लेकिन अब तक जो है वो एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं हुआ। एडवांस इंक्रीमेंट और इंक्रीज़ इन पेंशंस, इसको हम 12 पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पे एंड पेंशन कमेटी की। तनख्वाह और पेंशन कमेटी पहले ही वफाकी हुकूमत ने 2022 में मुलाजमीन और पेंशन की तनख्वाह और पेंशन के मसाइल को हल करने के लिए पे एंड पेंशन कमेटी को तश्कील दिया था, लेकिन हतमी रिपोर्ट जो है वो कमीशन कई सालों बाद भी किसी न किसी वजह से पेश नहीं कर सका। अब इस बात के इम्कानात हैं कमीशन बजट 2022-2023 से पहले भी पेश कर सकता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि बजट के अंदर सिर्फ 8 से 10 दिन, 10 से 12 दिन रह गए हैं। तो ये बहुत मुश्किल है कि पे एंड पेंशन कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट पेश करे। ये अगले साल की ही कभी किसी न किसी दिन जो है वो पेश की जा सकती है। तो इससे जो है वो तवक्का लगाना जो है वो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ये पे एंड पेंशन कमेटी की रिपोर्ट इस साल तो नहीं आने वाली।
सेकंड पॉइंट जो हमारे पास डिस्पैरिटी बिटवीन पे एंड अलाउंसेस है। मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन को मुख्तलिफ अलाउंस मिल रहे हैं, जिस तरह नैब को इन्वेस्टिगेशन अलाउंस और इस तरह के अलाउंस जो है वो दिए जा रहे हैं, जिनसे उनकी यूटिलिटी अलाउंस वगैरह हैं, जिनसे उनकी तनख्वाह जो है वो दूसरे महकमों के सेम ग्रेड के मुलाजमीन से डबल से ट्रिपल हो जाती है। हम इसको जो है वो ब्रीफली आपको बताएंगे भी। एक ही स्केल के मुलाजमीन की तनख्वाह एक ही मुद्दत के सर्विस के 2 या 3 गुना से ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि दूसरे मुलाजमीन को बहुत से खुसूसी अलाउंस मिल रहे हैं, कुछ अजाफी अलाउंसेज दर्ज झेल हैं। सबसे पहले रिस्क अलाउंस कुछ डिपार्टमेंट को मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। जुडिशल अलाउंस सिर्फ जो है कोर्ट्स के जो मुलाजमीन हैं उनको मिल रहे हैं। डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, यूटिलिटी अलाउंस सेक्रेटेरिएट के लोगों को मिल रहे हैं और उसके अलावा दूसरों को मिल रहा है। टेक्निकल अलाउंस, सेक्रेटेरिएट अलाउंस, एग्जेक्टिव अलाउंस, ऑडिट एंड अकाउंट्स अलाउंस, क्योंकि ये स्पेसिफिक अलाउंस है, क्योंकि ऑडिट के लोगों को मिल रहा है। टीचिंग अलाउंस सिर्फ टीचिंग वालों को मिल रहा है। और हार्ड एरिया अलाउंसेज ये हैं कि अनअट्रैक्टेड एरिया अलाउंसेज, जिस तरह आप BPS 1 से लेकर 16 तक जो है वो अगर आप हिली एरियाज़ के अंदर पोस्टेड हैं तो आपको 1000, और 16 एंड अबव जो है वो 2000 के करीब जो है ये हार्ड एरिया अलाउंस मिल रहा है। ये अलाउंसेस में जो तफावत में कमी का अलाउंस 2021 और 2022 वफाकी यानी डिस्पैरिटी अलाउंस जो है वो 2021 और 2022 जो है मुलाजमीन को दिया गया, जो 100% के बराबर या से ज़्यादा कोई खसूसी अलाउंस नहीं ले रहे थे। लेकिन ये अलाउंस दीगर सूबों के मुलाजमीन के मुकाबले में बज़ात खुद एक डिस्पैरिटी है। वफाकी हुकूमतों को यह अलाउंस मौजूदा बुनियादी तनख्वाह पर मिलता था, लेकिन सूबाई हुकूमतों को यह अलाउंस इब्तदाई यानी बुनियादी 2017 की जो बेसिक पे स्केल है उसके मुताबिक दे रहे हैं। कुछ सूबा में मुलाजमीन को ये अलाउंस भी नहीं मिल रहा, क्योंकि सिंध और बलूचिस्तान को ये अलाउंस नहीं दिया जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने वफाकी मुलाजमीन को 2022 का एक और डिस्पैरिटी कम करने का अलाउंस 15% DRA 2022 मौजूदा या जारी बुनियादी तनख्वाहों पर दिया गया। यह अलाउंस सिर्फ वफाकी और KPK के मुलाजमीन को मिलता है। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के और उसके अलावा जो AJK और गिलगित बल्तिस्तान के मुलाजमीन जो हैं वो ताहाल इससे महरूम हैं। सिर्फ KP और फेडरल के अंदर ये दिया जा रहा है, क्योंकि उस टाइम जो है फेडरल और KP के अंदर एक ही उसकी जो है पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो इसलिए जो है वो जो PTI है कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट, उसने फेडरल को फॉलो किया। मर्जिंग ऑफ एडॉक रिलीफ अलाउंसेज एंड रिवाइज पे स्केल 2022 2016 का 10% जो है वो फ्रीजन हो गया है। उसके बाद 2017 10% रनिंग बेसिक पे 18 भी 10% रनिंग बेसिक पे। 2019 में BPS 1 से लेकर 16 तक 10% और 5% जो है वो 16 एंड अबव है रनिंग बेसिक पे के ऊपर। 2011 का 10% है ऑन रनिंग बेसिक पे। पाकिस्तान में नज़रसानी शुदा पे स्केल की तारीख से यह बात वाज़ेह है कि मुख्तलिफ हुकूमतों ने बुनियादी तनख्वाहों के स्केल्स पर नज़रसानी की, लेकिन पिछली 5 सालों के दौरान तनख्वाहों के स्केल्स में कोई नज़रसानी नहीं हुई। ये 5 डाक रिलीफ अलाउंसेज हैं जिन्हें हुकूमत बुनियादी तनख्वाह में ज़म कर दे और 1 जुलाई 2022 से नज़रसानी शुदा यानी रिवाइज पे स्केल जारी कर दे। अगर हुकूमत नज़रसानी शुदा पे स्केल्स को मुतला करती है तो इससे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में माकूल हद तक इजाफा हो जाएगा। ग्रुप इंश्योरेंस की हम इसमें बात करते हैं। कुछ सूबों में मुलाजमीन को रिटायरमेंट पर जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस मिल रही है, जबकि वफाक और दीगर सूबों में मुलाजमीन इससे महरूम है। हकीकत यह है कि मुलाजमीन को रिटायरमेंट पर मुलाजमीन को बीमा की रकम वापस करनी चाहिए, जिस तरह स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की पुख्ती के बाद वापस करती है। हुकूमत हर माह मुलाजमीन की तनख्वाह से ग्रुप इंश्योरेंस की रकम काटती रहती है, लेकिन बदकिस्मती से मुलाजमीन के ख़ानदान को सिर्फ और सिर्फ मुलाजमीन की मौत की सूरत में ये ग्रुप इंश्योरेंस की अमाउंट जो है वो मिलती है। सिंध हाई कोर्ट पहले ही इसके ऊपर जो है वो फैसला दे चुकी है कि ज़िंदा रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन के ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से फैसला जारी किया है कि, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ग्रुप इंश्योरेंस के अंदर जो रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन ज़िंदा हैं उनको भी जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस के पैसे दिए जाएँ। लेकिन इसके ऊपर अभी तक जो है वो डिसीजन नहीं हुआ फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से। हाउस रेंट अलाउंस जो है वो को उसका जो टेबल से वो चेक करें कि कोई भी मुलाजमीन किसी छोटे शहर में भी इतनी कम रकम में मकान किराए पर ले सकता है। जिस तरह अगर पेशावर की बात करें तो पेशावर BPS 1 से लेकर 16 तक जो है तकरीबन जो है वो हाउस रेंट की अमाउंट 8 से 10 हज़ार रुपये बनती है। तो आप कैसे अज्यूम कर लें कि पेशावर के अंदर जो है वो आप 10 हज़ार रुपये में 2 कमरों का मकान जो है वो रेंट पे ले सकते हैं। पिछली हुकूमत ने सिर्फ मुल्क के महसूस 6 शहरों में 2021 में हायरिंग रेट्स में इजाफा किया, यहाँ तक कि वो मुलाजमीन जो उन बड़े शहरों में रहाइश की खदमात हासिल नहीं कर रहे, वो नीचे की शहरों पर HRA हासिल कर रहे हैं। और इन शहरों में किराए के मकानात कम अज़ कम नर्ख के ऊपर 10 से 40 हज़ार तक हैं। एक मुलाजिम इस रकम में मकान कैसे किराए पर ले सकता है? इसे अपने ख़ानदान के लिए रहाइश का इंतज़ाम करने के लिए इजाफी काम करना पड़ता है। हुकूमत हाउस रेंट अलाउंस में भी इजाफा करें। नई शरह जो है वो नज़रसानी शुदा बुनियादी स्केल्स के इब्तदाई 45% पर होनी चाहिए। HRA में इजाफे से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इजाफा जो है वो एक्सपेक्टेड है।
मेडिकल अलाउंस के बारे में बात करें तो मेडिकल अलाउंस की शरह जो है वो डिफरेंट जो है शरह के ऊपर मुलाजमीन को मिल रहे हैं। BPS 1 से लेकर 16 के मुलाजमीन को 1500 सिर्फ मेडिकल अलाउंस फी महीना के तौर पर, जो कि एक छोटे अस्पताल में सिर्फ डॉक्टर के चेकअप की फ़ीस है। अद्वियात, TB टेस्ट और दीगर का जो है वो क्या होगा, सिर्फ इसके ऊपर जो है मेडिकल फ़ीस सिर्फ वन टाइम जो है उससे हो रही है, और हुकूमत जो है इसको कम अज़ कम जो है वो 5000 के ऊपर मुकर्रर करे। BPS 16 एंड अबव का जो है वो 5000 पर मंथ है, जो भी एक ज़रा सा ज़्यादती है, क्योंकि 5000 से सिर्फ अपना महीने का इलाज नहीं हो सकता, तो फैमिली का कहाँ से होगा। तो इन स्केल्स पर भी नज़रसानी की ज़रूरत है। कन्वेंस अलाउंस, पिछले सालों के दौरान ईंधन की कीमतों में कई बार इजाफा जो है वो हो चुका है, लेकिन फिर भी कई सालों से कन्वेंस अलाउंस चार्जेस जो है वो पुराने निरहों पर हैं। जेल में कन्वेंस अलाउंस के निर हैं जो मुलाजमीन को मिल रहे हैं। BPS 1 से लेकर 16 के मुलाजमीन को कम अज़ कम जो है वो 5000, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम जो है 5000 और 10000 के दरमियान होनी चाहिए। सरकारी मुलाजमीन और कन्वेंस अलाउंस में इजाफा करके तनख्वाह में इजाफे की जो है इजाफा करके जो है वो सैलरी को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। अपग्रेडेशन ऑफ पोस्ट, अपग्रेडेशन में मुख्तलिफ हुकूमतों ने मुख्तलिफ असामियों को अपग्रेड किया, लेकिन कुछ असामियों की एक जैसी ड्यूटी और यहाँ तक कि एक ही अहदे पर अपग्रेड नहीं किया गया। जिस तरह आप एग्जांपल ले लें कि ऑडिटर जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर 16 में काम कर रहा है, लेकिन KP में देखें तो वो 14 के अंदर काम कर रहा है। तो इसके ऊपर जो है वो अभी काबिल ज़िक्र है कि इस पोस्ट को भी अपग्रेड किया जाए। इसकी अहम मिसालें जो है वो LDC, UDC असिस्टेंट वगैरह हैं, लेकिन इसके अलावा जो है वो हम आपको बताते चलें कि ऑडिटर, लोकल फंड ऑडिट के अंदर जो है वो ऑडिटर BPS 14 की सीट है, जबकि यही लोकल फंड ऑडिट पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अंदर जो है वो ऑडिटर 16 के अंदर काम कर रहा है, और सेम पोस्ट है, सेम नेचर ऑफ वर्क है, और सेम जो है वो क्वालिफिकेशन होने के बावजूद जो है वो यहाँ पे। और इसके अलावा आप AG डिपार्टमेंट को देख लें, AG में ऑडिटर जो है वो सेम क्वालिफिकेशन के ऊपर 16 पे काम कर रहा है। तो इस तरह जो है वो हुकूमत को चाहिए कि मुख्तलिफ असामियों को अपग्रेड करे जो अभी तक इससे महरूम है। टाइम स्केल प्रमोशन, टाइम स्केल प्रमोशन में भी मुलाजमीन का हक है वो किसी हद तक मुंतकिली का मुतबादल हो सकता है। 2001 के नज़रसानी शुदा पे स्केल में मुलाजमीन की मुंतकिली जो है वो बंद कर दी गई है। लाइब्रेरी असिस्टेंट एक मिसाल है। यह गरीब मुलाजमीन BPS 7 में अपनी तमाम सर्विस में रहते हैं। ऐसे मुलाजमीन को बिलखसूस और बिलअमूम दीगर अहदों पर टाइम स्केल दिया जाए। अब जो फेडरल गवर्नमेंट ने दिया है कि कम अज़ कम जो है फर्स्ट टाइम पे स्केल जो है वो 8 साल बाद, दूसरा पहला 10 साल बाद, दूसरा 8 साल बाद और तीसरा 6 साल बाद के बाद जो है वो टाइम स्केल प्रमोशन देनी चाहिए, और इसका अभी तक जो है वज़ीर आज़म ने अप्रूवल दे दिया है। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं किया, तो इस तरह जो है वो सूबों को भी टाइम स्केल प्रमोशन जो है वो दे देनी चाहिए। एडवांस इंक्रीमेंट की बात करते हैं। एडवांस इंक्रीमेंट हुकूमत ने 1 दिसंबर 2001 से एडवांस इंक्रीमेंट रोक दिए हैं। जिन मुलाजमीन के पास किसी खास मुलाजमत के लिए ज़रूरत के बजाय आला काबिलियत थी, उनकी आला काबिलियत की बुनियाद पर इजाफी इंक्रीमेंट मिल गए। मैंने पहले ही आला काबिलियत पर पेश की इजाफे की तफसीलात शेयर की थी। हुकूमत इन एडवांस इंक्रीमेंट को भी बहाल करे। इंक्रीज़ इन पेंशन की बात करते हैं। सरकारी मुलाजमीन और तनख्वाहों में इजाफा वक्त की ज़रूरत है, लेकिन पेंशन का भी हक है कि वो अपनी पेंशन में इजाफा करें। अगरचे महसूस हुकूमतों के मुलाजमीन को DRA 2021-2022 की शक्ल में कुछ ना कुछ रिलीफ मिला है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुतासरीन जो है वो पेंशन हजरात हैं, जिन्हें हुकूमत की जानब से जब भी महसूस अलाउंसेस का ऐलान किया गया रिलीफ नहीं मिला। पेंशन को सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हुकूमत को अब पेंशन के लिए पेंशन की कम अज़ कम रकम 20% से बढ़ाकर 30% कर देनी चाहिए। और अब जो है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो 2022 के अंदर जो है वो अप्रैल 2022 में 10% इजाफा जो है वो किया था, जो काबिल तारीफ़ है। तो इस तरह जो है वो एक्सपेक्टेड है कि जून 2022 के बजट के अंदर भी कम अज़ कम 10% जो है वो इजाफा किया जाएगा। That's all about today video. We welcome soon inshallah more. Please subscribe our channel and click on bell icon for more updates. Please like, share, watch our videos and support us. Thank you.